हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2। और आज के लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्री डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक के 5th पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिशन कर्व के बारे में। तो जैसा कि आपने डिस्कस पहले पढ़ा ही है हाईवे इंजीनियरिंग में कि ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, और वैसे भी हमने हाल ही में मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड निकालने के लिए ट्रांजिशन कर्व को डिजाइन किया ही था। तो एक बार समझ लेते हैं क्या है और क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिशन कर्व इज देयरफॉर द कर्व फॉर एन अनकंफर्टेबल लाइन इन विच द डिग्री ऑफ कर्वेचर एंड गेन ऑफ सुपर एलिवेशन आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एट द टेंजेंट पॉइंट टू द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द सर्कुलर कर्व। द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो किसी भी रेलवे ट्रैक में ट्रांजिशन कर्व के प्रोवाइड करने का जो बेसिक पर्पस होता है ताकि हम लोग जो ट्रेन का जो मूवमेंट है, जो राइड है, उसको कंफर्टेबल बना सके। तो इसमें होता है कि डिग्री ऑफ कर्वेचर, मतलब कि वो आपका रेडियस का ये इनवर्स होता है डिग्री ऑफ कर्वेचर, जो कि डिग्री ऑफ कर्वेचर और जो सुपर एलिवेशन को गेन करना हो वो यूनिफॉर्मली हम लोग करते हैं थ्रू आउट द लेंथ। मतलब कि जैसे आपका एक स्ट्रेट ट्रैक है, उसके बाद एक हम लोग कर्वेचर को धीरे धीरे हम लोग इसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, धीरे कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो रेडियस है वो रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद जाते हैं हम लोग सर्कुलर कर्व में। तो यहाँ पे सर्कुलर कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, तो इसमें होता है कि आपका कर्वेचर धीरे धीरे इंक्रीज करता है और रेडियस धीरे धीरे डिक्रीज करता है, और इसी में हम लोग जो है सुपर एलिवेशन को स्लोली यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज करते हैं। मतलब कि कुछ आपके यहाँ पे जीरो सुपर एलिवेशन है, यहाँ पे आपके कुछ सुपर एलिवेशन का वैल्यू आ जाएगा, तो उसी में हम लोग धीरे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पर्पस है ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करने का वो ये है कि टू डिक्रीज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ग्रेजुअली इन ए प्लान्ड वे फ्रॉम इन्फिनिटी एट ए स्ट्रेट लाइन टू द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर कर्व इन ऑर्डर टू हेल्प द व्हीकल नेगोशिएट द कर्व स्मूथली। तो हमारा जो पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि रेलवे ट्रैक पर जैसे रेलवे ट्रेन मूवमेंट कर रहा है, तो उस केस में हमारा जो है कर्वेचर जो है ग्रेजुअली अचीव हो। मतलब रेडियस जो है इन यहाँ पे स्ट्रेट ट्रैक पर जो इन्फिनिटी था वो यहाँ पे जाकर धीरे धीरे उसका जो रेडियस है रिड्यूस होकर आर पर पहुंच जाए, क्योंकि आपका स्ट्रेट ट्रैक का जो रेडियस होता है वो होता है इन्फिनिटी। ठीक है, और धीरे धीरे यहाँ पे कुछ ना कुछ रेडियस होगा और धीरे धीरे वो रेडियस रिड्यूस होता हुआ आप एक सिंपल कर्व तक पहुंच जाएगा। तो इसमें हम लोग को रेल ट्रैक में मूवमेंट का जो है ट्रेन का मूवमेंट है वो आपका स्मूथ हो, इसके लिए हम लोग ये ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड ए ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ सुपर एलिवेशन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू एट ए स्ट्रेट लाइन टू द डिजायर्ड सुपर एलिवेशन एट सर्कुलर कर्व। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हम लोग का सुपर एलिवेशन को जीरो से लेकर कुछ वैल्यू तक इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो हम लोग का ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करता है। टू इंश्योर ए ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सो एज टू इनेबल द व्हीकल टू नेगोशिएट ऑन ए कर्व। ठीक है, तो हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपका एक्ट हो रहा है, आपका स्ट्रेट लाइन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, रेडियस इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का mv²/r। तो यहाँ पे स्पीड आपका फिक्स है, आपका मास फिक्स है, यहाँ पे रेडियस आपका डिक्रीज हो रहा है। रेडियस अगर आपका इन्फिनिटी होता है तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो है, कर्व पे आपका कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज करना होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ताकि उसको अचानक से अगर सडन आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐड करेगा तो उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हो सकता है पैसेंजर्स को। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व। तो एक आइडियल ट्रांजिशन कर्व का रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। इट शुड बी tangential to the straight line of the track. It should start from the straight path to the of the track with zero curvature. तो हमारा जो ट्रांजिशन कर्व होगा वो आपका टेंजेंशियली आपका स्ट्रेट कर्व से स्टार्ट होगा। हम लोग के कभी भी हाईवे अलाइनमेंट और रेलवे अलाइनमेंट हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपका जो भी आपका पाथवे हो, जो भी अलाइनमेंट हो, वो आपका जस्ट टेंजेंशियली होना चाहिए। कहीं भी इस तरह
टर्न या बेंड करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो ये आपका स्मूथली ज्वाइन करने के लिए हमारे ट्रांजिशन कर्व ऐसा होना चाहिए। इट शुड ज्वाइन द सर्कुलर कर्व टेंजेंशियली, इट शुड फाइनली हैव द सेम कर्वेचर एज दैट ऑफ सर्कुलर कर्व। मतलब कि आपके स्ट्रेट लाइन से भी टेंजेंशियली होना चाहिए, जस्ट टच करता हुआ, और आपके कर्व में भी टेंजेंशियली टच करता हुआ होना चाहिए। कहीं भी किसी तरह का एंगल नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट है, इट्स कर्वेचर शुड इंक्रीज एट द सेम रेट एज सुपर एलिवेशन। तो कर्वेचर जो आपका इंक्रीज हो रहा है वो फिक्स रेट से इंक्रीज होना चाहिए, ताकि उसी रेट से हम लोग सुपर एलिवेशन इंक्रीज कर सके। अगर शुरू में आपका कर्वेचर स्लो रेट से इंक्रीज हो रहा है और फास्ट रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो वो आइडियल ट्रांजिशन कर्व नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व शुड बी एडिक्वेट टू अटेन द फाइनल सुपर एलिवेशन विच इंक्रीज ग्रेजुअली एट स्पेसिफिक रेट। तो हमारे पास इतना लेंथ जो होता है आपका सफिशिएंट होना चाहिए, ताकि हम लोग एडिक्वेट आपका सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सके उस लेंथ के दौरान। नेक्स्ट है, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। किस टाइप के ट्रांजिशन कर्व को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपने ये सर्वे में पढ़ा होगा, एडवांस सर्वे में ट्रांजिशन कर्व के बारे में। तो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन कर्व। वो है आपका यूलर्स स्पाइरल, क्यूबिकल स्पाइरल, बर्नौलीज लेमनिस्केट एंड क्यूबिक पैराबोला। तो दिस इज एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व, बट इट इज नॉट प्रेफर्ड ड्यू टू मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन। द इक्वेशन ऑफ यूलर्स स्पाइरल इज दिस। तो ये हमारे पास यूलर्स स्पाइरल का इक्वेशन है। ये हमारा ये आइडियल ट्रांजिशन कर्व होता है। आइडियल इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है जैसे जैसे आपका लेंथ इंक्रीज करेगा उसी रेट से ही आपका रेडियस रिड्यूस होता है, उसी प्रोपोर्शनल ही होता है। तो उसी से हम लोग ड्राइव करते हैं ये फॉर्मूला। तो ये इसलिए हमारा जो आइडियल होता है। ठीक है, तो इसमें आपका यूलर्स स्पाइरल का जो आपका अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह का शेप में आएगा, खुद धीरे धीरे वो अंदर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूबिकल स्पाइरल। तो इसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे एल है आपका लेंथ ऑफ कर्व है, रेडियस है फाइनल रेडियस है, और एल है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, और यहाँ की फाई है आपका, फाई उसका उस किसी भी कर्व का वो स्लोप होता है। ठीक है, क्यूबिकल स्पाइरल जो है दिस इज अ गुड ट्रांजिशन कर्व बट क्वाइट डिफिकल्ट टू सेट ऑन फील्ड। इसमें जो है एक y जो होता है, y आपका y एक्सिस पर आपका जो इंटरसेप्ट है वो होता है y, एल हो गया लेंथ ऑफ कर्व, और रेडियस जो है फाइनल रेडियस, और फाइनल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। इससे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये आपका थोड़ा टफ होता है। नेक्स्ट, इन दिस कर्व द रेडियस डिक्रीजेस as that length increases, and this causes the radial acceleration to keep on falling. The fall is however not uniform beyond 30-degree deflection angle. This curve is not used in railway. तो यहाँ पे जो ये कर्व है इसको बोलते हैं लेमनिस्केट कर्व, जहाँ यहाँ से धीरे धीरे हम आपका रेडियस डिक्रीज करता है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट के जाने के बाद वो रिड्यूस होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको रेलवे में इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर हाईवे में जनरली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्यूबिक पैराबोला। इंडियन रेलवे मोस्टली यूज द क्यूबिक पैराबोला फॉर ट्रांजिशन कर्व। द इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला इज y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6RL। तो यहाँ पे ये y और x के टर्म में है, इसलिए इसको सेटअप करना भी इजी होता है। आपको बस x एक्सिस मालूम होना चाहिए, y एक्स का पुट करते रहेंगे, तो इससे हमको पूरा कर्व आपको मिल जाएगा क्यूबिक पैराबोला। क्यूबिक पैराबोला ये इस तरह का ये कर्व को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव सुपर एलिवेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लेकर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, व्हेन ए ब्रांच लाइन डाइवर्ज or turn out from a main line in opposite direction and both lines have curves, then it is not possible to provide super elevation on both tracks simultaneously. In such cases, a negative super elevation is provided to the branch line or inferior line. It means outer rail is at lower elevation in branch line, due to which speed on both track must be restricted, particularly on the branch line. ठीक है, when the branch line diverges from main line, ब्रांच लाइन जो है आपके मेन ट्रैक ये है, इससे डाइवर्ज हो रहा है और दोनों के पास कर्व अपने डायरेक्शन में कर्व में टर्न कर रहा है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में।
तो उस केस में होता यह है कि दोनों को सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मेन लाइन में हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो होगा क्या कि आपका जो CD सेक्शन है उसका जो एलिवेशन होगा वो लोअर होगा क्योंकि वो इनर पार्ट है, और AB सेक्शन जो है वो उसका एलिवेशन वो हायर होना चाहिए ताकि वो क्योंकि वो आउटर पार्ट है। ठीक है, तो ये AP जो हायर एलिवेशन पे होना चाहिए और CD आपके लोअर एलिवेशन पे होना चाहिए। पर अगर हम लोग जाते हैं ब्रांच लाइन में, अगर A का एलिवेशन ज्यादा होगा C के एलिवेशन से तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। मतलब कि सुपर एलिवेशन हम लोगों को इस तरह प्रोवाइड करना था कि AE आपका लोअर एलिवेशन पे हो और CF हायर एलिवेशन पे हो, लेकिन यहाँ पे A हायर एलिवेशन पे हो जाता है। तो इस केस में हम लोग को जो है कि यहाँ पे हम लोग दोनों कर्व में सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते, इसीलिए ऐसा करते हैं कि हम लोग एक कर्व में सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि दूसरे के लिए अपोजिट हो जाता है। दूसरे कर्व के लिए अपोजिट होने की वजह से उसको बोलते हैं नेगेटिव सुपर एलिवेशन। मतलब कि इस केस में AC सेक्शन में अगर हम लोग यहाँ पे AC सेक्शन में इस तरह कर्व सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह सुपर एलिवेशन जहाँ पे A पर हायर है और C पर लोअर है, तो आपका मेन लाइन में आपका ट्रेन तो मूव कर जाएगा इजीली, ठीक है, इस डायरेक्शन में। लेकिन आपको ब्रांच लाइन में मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी, तो इसके लिए ये जो है नेगेटिव में होगा, क्योंकि अगर इसके लिए जो आपका सुपर एलिवेशन इस तरह का होना चाहिए था जबकि होगा ये इस तरह का, तो मतलब अपोजिट है, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव सुपर एलिवेशन। तो नेगेटिव सुपर एलिवेशन देने के लिए हम लोग कैलकुलेशन जो करना होता है वो इस तरह करते हैं कि द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन फॉर द ब्रांच लाइन कर्व इज फर्स्ट कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव सुपर एलिवेशन को कैलकुलेट करने के सबसे पहले हम लोग करते ये हैं कि ब्रांच लाइन में जो भी आपका इक्विलिब्रियम स्पीड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका कैंट निकालते हैं, सुपर एलिवेशन निकालते हैं इस फॉर्मूले से, जो कि को पता है द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन E is reduced by the permissible Kant deficiency and the resultant सुपर एलिवेशन is to be provided। तो मतलब कि जो आपके ब्रांच लाइन को इतना सुपर एलिवेशन का रिक्वायरमेंट था, ठीक है, तो हम लोग कांट अगर डिफिशियंट कर दे तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है रेलवे के ट्रैक को। तो हम लोग जितना हमारे पास लिमिट है कांट डिफिशियंसी का उतना हम लोग डिफिशियंट कर सकते हैं कांट को। तो अगर इसमें हम लोग कांट डिफिशियंसी करेंगे आपको, तो वही जो डिफिशियंट होकर जो कांट आएगा उसको हम लोग एज ए एक्चुअल कांट अप्लाई करेंगे रेलवे ट्रैक पे ब्रांच लाइन में। ठीक है, तो होता ये है कि आपका जो एक्चुअल कांट जो रिक्वायरमेंट है वो कम होता है और डिफिशियंसी ज्यादा हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू आता है निगेटिव। मान लीजिए आपको जो E का वैल्यू जो है आपको 50 mm आ रहा है, 50 mm हम लोग को राइट चाहिए था यहाँ पे इस लोकेशन पे, यह इस पॉइंट पे 50 mm चाहिए था, और हमारा जो कांट डिफिशियंसी माइनस मान के चलिए यहाँ पे 100 है, तो 50 - 100 क्या जाएगा -50, मतलब कि हम लोग को नीचे करना पड़ेगा इस पॉइंट को -50। तो अब हम लोग का जो सुपर एलिवेशन होगा निगेटिव हो गया। हम लोग को ब्रांच लाइन को इधर लेके जाना था, लेकिन फिर भी हम लोग का ट्रैक इस तरह का हो गया निगेटिव में। तो यहाँ पे इसके लिए अगर ब्रांच लाइन के लिए निगेटिव होगा, जो भी सुपर एलिवेशन वही सुपर एलिवेशन मेन लाइन के लिए वो पॉजिटिव सुपर एलिवेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे the maximum permissible speed of main line which has a super elevation of x is then calculated by adding allowable Kant deficiency. The safe speed is also calculated and the smaller of the two value is taken as a permissible speed on the main line curve। ठीक है, तो अब है कि हमारे पास एक जो सुपर एलिवेशन x मिल गया, और x में हम लोग को जो मेन लाइन में Kant deficiency CD ऐड करने के बाद जो भी सेफ स्पीड आता है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड के लिए। ठीक है, तो ये तरीका होता है नेगेटिव सुपर एलिवेशन को कैलकुलेट करने का। तो हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए 5 डिग्री कर्व डाइवर्जेस फ्रॉम 3 डिग्री मेन कर्व इन द रिवर्स डायरेक्शन इन द लेआउट ऑफ ए ब्रॉड गेज यार्ड इफ द स्पीड ऑफ द ब्रांच लाइन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 35 km/h, डिटरमाइन द रिस्ट्रिक्टेड स्पीड ऑन मेन लाइन। ठीक है, तो हमारा जो 5 डिग्री कर्व है
वो डाइवर्स हो रहा है 3 डिग्री के मेन कर्व से। मेन लाइन ये है, तो ये आपका 3 डिग्री का है और ये जो ब्रांच लाइन है वो 5 डिग्री का है। तो हम लोग को स्टार्ट जो करना है वो हमको ब्रांच लाइन से करना है और ब्रांच लाइन का ही स्पीड दिया हुआ है 35 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपका रेडियस हो जाएगा ब्रांच लाइन का 1750 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 350 मीटर। तो 350 मीटर हम लोग पास रेडियस हो गया और उसके बाद हम लोग इसके लिए निकालेंगे कि 35 के लिए हमारे पास कितना कांट का रिक्वायरमेंट है, वो है 48.22 mm रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 48.22 है, तो इसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं क्योंकि आपको 2-3 mm से कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा, इसलिए हम राउंड ऑफ करते हैं। 50 mm का कांट होना चाहिए आपके ब्रांच लाइन पे। तो होता ही है कि हम लोग 75 mm तक अगर दे सकते हैं कांट एफिशिएंसी कर सकते हैं, तो 50 mm माइनस कांट एफिशिएंसी करेंगे तो हमारे पास 25 mm आएगा निगेटिव में। इसका मतलब कि हमारा जो ब्रांच लाइन में ये ए पोर्शन आपका राइज है और सी पॉइंट पोर्शन 25 mm बिलो है। ठीक है, तो अब यही सेम हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आपके ट्रैक पे। द सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन द मेन ट्रैक इज 25 mm विच इज द सेम एज द सुपर एलिवेशन ऑफ ब्रांच लाइन ट्रैक बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मेन लाइन पे 25 mm का सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिए। तो इस पे मेन लाइन पे कितना मैक्सिमम स्पीड में ट्रेन मूव कर सकता है वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास 25 mm पहले से है और उसमें हम लोग कांट एफिशिएंसी ऐड करके हम लोग निकाल सकते हैं। 25 mm पहले से था हमारे पास, उसमें 75 mm हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद जो भी हमारा आता है 100 mm सुपर कांट आएगा, तो 100 mm आपका जो रेडियस है आपका 583.3 हो जाएगा इस मेन कर्व का। तो इस केस में हम लोग जो है भी यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि आ रहा है 65 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह के ट्रैक पर होता ये है कि हम लोग को दोनों के लिए कुछ ना कुछ आपका मैक्सिमम स्पीड को रिड्यूस करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर 35 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यहाँ मैक्सिमम पास कर सकता है ट्रेन, तो यहाँ पे 65 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेन मूव कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आपके एक्स्ट्रा वाइंडिंग को और कर्व्स पे हम लोग कितना वाइंडिंग देते हैं, कितना चौड़ा करते हैं आपका रेलवे ट्रैक, स्पेस कितना होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, थैंक यू।